का दस्तूर, दीन नबीन का दस्तूर, किताबुल्लाह का मंशूर, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मोहतरम सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, हमारा माबूद है, रोज़ी रसा है। उसी की कुदरत और ताकत से हम सब कुछ करते हैं, ये दुनिया चलती है और अल्लाह तबारक व तआला ही लायक इबादत है। दरूद व सलाम नाज़िल हो प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने पूरी इंसानियत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ दीन इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में लगा दिया। इस रास्ते में जो मशक्क़तें, जो परेशानियाँ, जो सऊबतें, जो आज़माइशें आई, उसको बड़ी ही सबात कदमी के साथ, सब्र के साथ झेला। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर डटे रहे और तमाम मशक्क़तें सहते हुए इस दीन इस्लाम के पैगाम को पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल किया और रहती दुनिया तक ये पैगाम दुनिया के लिए, दुनिया में बसने वालों के लिए छोड़ गए कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होनी चाहिए। दीन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस्लाम है और ये एक मुकम्मल दीन है। इसमें किसी किस्म का नक़्स, कोई कमी, कोई ऐब नहीं कि बाद में आने वाले लोग अपने हिसाब से, अपनी मनमानी इसके अंदर कुछ बढ़ा दें, कुछ घटा दें। ऐसा किसी को भी करने का हक़ नहीं है। वो नबी जिन्होंने हम और आपके लिए इतना सब कुछ किया, उस नबी के तई इस उम्मत पर, हमारे ऊपर कुछ हुकूक आयद होते हैं। उन हुकूक को बजा लाना, उन हुकूक को अदा करना और उन हुकूक की अहमियत को समझना एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज के इस जलसे में और इस मजलिस में मैं उन्हीं चंद हुकूक के बारे में किताब व सुन्नत की रोशनी में वजाहत करना चाहूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हुकूक को तो समेटा नहीं जा सकता इस मुख्तसर सी मजलिस में, लेकिन जो अहम नकात हैं, जो अहम बातें हैं, उसको पेश करने की कोशिश करूँगा। हमें से हर एक को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला हक़ हमारे ऊपर ये है कि हम उनको अल्लाह तबारक व तआला का नबी और रसूल माने।
उन पर ईमान लाएं, आप पर नाजिल करदा किताब पर ईमान लाएं। आप पर ईमान लाने के बाद ही दूसरे हुकूक को हम समझ सकते हैं और उसको अमल में ला सकते हैं। अगर ईमान ही ना हो तो बाद की दीगर चीज़ें बेकार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मानना, खातिमुल अंबिया और रसूल मानना, ये मानना कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम नाजिल की, इस बात पर ईमान और यकीन रखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को आपके ज़रिए मुकम्मल किया, ये इंतहाई ज़रूरी है और ये आपका हमारे ऊपर पहला हक़ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया, यानी कुरान करीम पर। तो अल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ ज़रूरी है कि उसके रसूल पर ईमान रखे इंसान। अगर उस पर ईमान नहीं लाता तो फिर उसके मुसलमान होने या ईमान का दावा करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और जब आप पर ईमान ले आता है तो और आपसे सच्ची मोहब्बत करता है तो आपके हुक्म की पैरवी करना, आपकी मासियत से दूर रहना, आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना, अपनी ज़िंदगी में आपको उसवा और नमूना समझना, कोई भी अमल करना हो तो उसके लिए हमको ये देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे किया है, या इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, आपका फरमान क्या है, उसको जानना ज़रूरी है। तो ईमान लाना इंतहाई ज़रूरी है। ईमान के बाद एक दर्जा आता है, एक हक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम पर यह आयत होता है कि हम आपकी भरपूर इताअत करें। इताअत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर उसको मानना, उस पर अमल करना, उसकी नाफरमानी से बचना, उस पर उनके खिलाफ बगावत ना करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मान लेने के बाद इस बात पर यकीन रखना कि आपके बाद कोई नबी ना होगा, झूठी नबूवत का दावा ना करना, ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा पर शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माऊन। सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 20 में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माऊन। जब तुम रसूल की बातें सुन रहे हो, जानते हो, उसका पैगाम तुम्हारे पास आ गया है, तो तुम उससे एराज़ ना करो, मुँह ना फेरो। यानी हिदायत के आ जाने के बाद, सच्चाई के वाज़े हो जाने के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें किताब व सुन्नत से साबित हो जाने के बाद तुम्हारे पास कोई उज़्र ही नहीं बचता कि तुम उससे रूगर्दानी करो या मुँह फेरो। आपके सच्चे ईमान की ये दलील है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाने के बाद चूचेरा नहीं करते या उनके कौल के मुकाबिल में किसी आलिम की, किसी और की दलील आप पकड़ते हैं। किसी की कही हुई बात को आप मान सकते हैं, लेकिन वो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से टकरा जाए, उस हुक्म से टकराव हो, या आपको नहीं मालूम था, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आपको मालूम हो गया, कुरान की सच्ची दलील आप पर वाज़े हो गई, तो आपके लिए ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। दीगर बातों को छोड़ दीजिए, इसलिए कि आपका हुक्म आ जाने के बाद दूसरे की बात और हुक्म की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहती। तो ये ज़रूरी है कि आपकी इत्तिबा करना, आपकी बातें वाज़े हो जाने के बाद उसके बरखिलाफ़ दूसरे चीज़ पर अमल ना करना। एक और आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सूरतुन नूर आयत नंबर 63 में अल्लाह ने फरमाया कि उन लोगों को फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की जो मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए, मुतनब्बा रहना चाहिए
कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उनको किसी फितने में मुब्तला ना कर दिया जाए, कोई आजमाइश में ना मुब्तला कर दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की दौलत से महरूम ना कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के अंदर उसके माल में, उसकी सेहत में, उसकी औलाद में कोई ऐसी आजमाइश, कोई ऐसा बाब ना खोल दे कि जिसमें वो उलझ करके रह जाए, परेशान हो जाए, या अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उसके ऊपर ना आ जाए अगर वो अल्लाह के रसूल की या अल्लाह तबारक व तआला की मुखालफत का शिकार होता है, उस पर मुसिर रहता है मुखालफत पर, नाफरमानी पर, तो अल्लाह ताला इसी दुनिया के अंदर उस इंसान को आज़मा सकता है और उसको फितरे में मुब्तला कर सकता है, उसके ऊपर दर्दनाक अज़ाब भेज सकता है, या आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसे उसकी करतूत की वजह से दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर सकता है। तो शदीद अल्फाज में ये वईद बयान की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा हक़ है इत्तिबा करना, नाफरमानी से बचना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया अपनी मोहब्बत, अपनी इताअत के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार किया, नाफरमानी की, जिसने इनकार किया। सहाबा किराम बैठे हुए थे, कालू या रसूल अल्लाह उमैयाबा, अल्लाह के रसूल कौन शख्स है जो इनकार करेगा आपकी बातों का, कौन इनकार करने वाला, हमको पहचानना होगा उसको। काला मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो मेरी इताअत करेगा, मेरी बात को मानेगा, मेरे कौल को मुक़द्दम रखेगा, मेरी बात आ जाने के बाद दूसरी बातों को छोड़ देगा, इख्तिलाफ़ की सूरत में मुझे हकम बनाएगा, मुझे फ़ैसल बनाएगा, मेरे फ़ैसले किए हुए पर चूचरा ना करेगा, ऐसा इंसान गोया मुझसे मोहब्बत करने वाला है, वही मेरी इताअत करने वाला है और वो जन्नत में दाखिल होगा। वो मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, यानी ये जो सारी सिफ़ात है मोमिनीन की उसके अंदर नहीं पाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वाज़िह हो जाने के बाद वो दुनिया वाला फ़ैसला वो पसंद करता है, दुनिया के महाकिम में अपने फ़ैसलों को लेकर जाता है, और वो फ़ैसला चाहे गलत हो, सही हो, हलाल हो, हराम हो, वो फ़ैसला हो जाता है, उसके ऊपर उसको कनात हो जाती है, बात मान लेता है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला उसको समझ में नहीं आता, या उसको अहमियत नहीं देता, या उसकी वजह से उसके दिल में डर पैदा नहीं होता, उसको उस फ़ैसले पर सबात और करार नहीं होता, तो ये उसके ईमान की कजी है, उसके ईमान की कमी है, बल्कि उसके अंदर ईमान ही नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बाद भी रूगर्दानी करे। तो ये बहुत अजीब बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम इत्तिबा करते हैं तो आपको हम सबसे उम्दा, आइडियल और नमूना मानते हैं। किसी भी बात में हमको नमाज़ पढ़नी हो, रोज़ा रखना हो, ज़कात देनी हो, हमें देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इसको कैसे किया, किसी आलिम ने कैसे किया, फ़लाँ ने कैसे किया, ये हमारे लिए अहम नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करेंगे वो हमारे लिए नमूना है, और ये हमारी ईमान की पहचान है, और आपके हुकूक में से एक बड़ा हक़ है कि हम आपको अपना आइडियल और नमूना और सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल समझे। अल्लाह के रसूल ने इसलिए फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली खुज़ू अन्नी मनासिककुम, जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ उस तरह तुम भी नमाज़ पढ़ो, मुझसे तुम अपने हज के अरकान को, मसाइल को तुम मुझसे लो, मुझसे समझो, जैसा मैं बताता हूँ करने का वैसा करो। तो किसी और इंसान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामलात को नहीं छोड़ा है। और आप जो बात कहते हैं हमारा आप सुनते रहते हैं, जानते भी रहते हैं कि अपनी जानिब से आप कोई बात नहीं कहते। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश से, अपने मनमानी, अपने जानिब से बना करके कोई बात नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, जो बात वो कहते हैं, जो आपकी ज़बान से जो बात निकलती है वो भी एक तरह की वही होती है। वही मतलू है, वही गैर मतलू है। एक वही जिसको हम कुरान की शक्ल में तिलावत करते हैं, नमाज में पढ़ते हैं, और दूसरी वही जो आपकी सुन्नत है, चाहे वो आपकी कौली सुन्नत हो या फ़ेली सुन्नत हो। तो आपको नमूना समझना अपनी तमाम शोबाए ज़िंदगी में, अपने उठते बैठते, चलते फिरते, तिजारत करते, दूसरों से मुआमलात करते, पड़ोस के साथ हुस्न सलूक करते हुए, इबादत करते हुए, बोलचाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू को ज़ब्त किया गया है, और वो सही हदीसों से हम तक पहुँची हुई।
आपकी सीरत, आपके अक़वाल अफ़आल, उनको देख करके हम डिसाइड करें कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारे लिए नमूना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आपके लिए बेहतरीन नमूना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। अहले ईमान के लिए जो यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने पर ईमान रखते हैं, उनके लिए अगर कोई नमूना है ज़िंदगी गुजारने के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उसको हमें अपनाना चाहिए। इसी तरह से आपका एक हक़ ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंबी आयत है जो सूरत तौबा के अंदर है, उसको उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम। लंबी आयत है जिसके अंदर हमारे बाप, हमारे बेटे, हमारे माल दौलत, तमाम चीज़ों को ज़िक्र करके उसके बाद कहा गया कि अगर इन तमाम चीज़ों के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में ज़्यादा नहीं है तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ बैठे हुए थे और उस मजलिस में हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने माल और दौलत, सब चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपने नफ्स की। मेरी जान जो है इसको मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ, उसके बाद आप ही का दर्जा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर अभी आप मुकम्मल मोमिन नहीं हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अंदाज़ा लगाइए, हज़रत उमर हैं खुलफ़ाए राशिदीन में से, अशरे मुबश्शरा बिल जन्नह में से, जिनको दुनिया ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दे दी थी। उनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर अभी भी ईमान की कमी है। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल आन या उमर, ऐ उमर अब तुम पक्के व मुकम्मल मोमिन हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपसे मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। हम अपनी औलाद हो, अपने माल हो, अपनी नफ्स हो, अपनी जान हो, तमाम चीज़ों से ज़्यादा, जब तक इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा आपकी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर नहीं है तब तक हमें समझना चाहिए कि हमारे ईमान के अंदर कमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ मुकम्मल तौर पर हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है कि उस हदीस के अंदर ये बात कही कि अन्ना रजुलन सअल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्साअती, कि एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया। अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ा अअदत्त लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? क़यामत के बारे में पूछ रहे हो लेकिन क़यामत के बारे में कोई तैयारी है? उसको तो जब आना तो आएगी, अल्लाह ताला ने उसका एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, लेकिन क़यामत के बारे में तुम्हारी तैयारी क्या है? तो वो शख्स कहता है, क़ाला या रसूलल्लाहि मा अअदत्तु लहा कबीरा सलातिन वला सियामिन वला सदका वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूला। अल्लाह के रसूल, मैं बहुत ज़्यादा नमाजी या बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करने वाला या बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाला तो नहीं हूँ। नमाज़ पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, सदका व खैरात भी करता हूँ, जो कुछ मुयस्सर है करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके अंदर मैं बिल्कुल कमी नहीं करता, उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। बात सहाबा किराम के बारे में आता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, जब तक हम आपकी मजलिस में रहते हैं, आपको देखते हैं, तो हमें बड़ा इत्मीनान और सुकून रहता है, लगता है कि हमारा ईमान जो है बड़ा ताज़ा है, पुख्ता है। और आपकी मजलिस से चले जाते हैं, दूर होते हैं, अपने घर में होते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कोई चीज़ खोई हुई है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। जब आपको देख लेते हैं तो फिर हमें इत्मीनान और सुकून हो जाता है।
तो आपके बिना चैन नहीं रहता। तो ये सहाबा किराम की हालत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से कहा कि अंत मामन अहबब्ता, तुम अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसी शख्स के साथ उठाएगा, उसी शख्स के साथ रखेगा जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील ये है कि हर चीज़ की मोहब्बत जो है आपसे कम हो, आपकी मोहब्बत ऊंची हो, आला हो, अरफा हो, तमाम चीज़ों पर गालिब हो, दूसरी चीज़ें उसके बाद आती हैं। और जब ये मोहब्बत हमारे अंदर होगी तो इंशाअल्लाह हमारा हश्र भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की तारीफ़ करते हुए बयान किया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनका हश्र नबी के साथ, सिद्दीक़ के साथ फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हक़ ये है कि हम आपका एहतराम करें, आपकी इज़्ज़त करें, तौक़ीर। जिस तक से आदमी मोहब्बत करता है, उसका बड़ा है, उसके दरमियान वो बड़ी उम्र वाला है, साहिब इल्म है, साहिब मर्तबा है, ज़रूर उसकी इज़्ज़त करता है, बड़े एहतराम से पेश आता है। उससे बोलने का अंदाज़ अलग होता है, उसके अलक़ाब अलग होते हैं, उसके सामने वो पहले बैठना गवारा नहीं करता, उसको बड़ी मसरत देना चाहता है। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में उमूमी हालात में भी होती हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है, दुनिया में उनके जैसा कोई आया ही नहीं। अफजलुल मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बनाया था। तो आपका जब ज़िक्र आए तो हमें आपकी तौक़ीर, इज़्ज़त, एहतराम अपने दिल में होना चाहिए। आपकी बात जब कही जाए, आपके कुरान की जब तिलावत की जाए तो आदमी अपनी आवाज़ को बुलंद ना करे, धीमी रखे। आपका जब नाम आए तो आपके नाम को एहतराम के साथ, मतलब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे आदमी, खाली या मोहम्मद या अहमद कह करके ना गुजर जाए आम इंसानों की तरह से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी तुम इज़्ज़त और तौक़ीर करो और अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह सुबह शाम बयान किया करो, उसकी इबादत करो, उसकी तकबीर बयान करो, लेकिन उसके रसूल की भी तौक़ीर और ताज़ीम होनी चाहिए। एक और आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै इल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कुछ सहाबा किराम गुफ्तगू कर रहे थे, किसी की आवाज़ बुलंद हो गई, दीन की बातें हो रही थी। तो उस ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह आयत नाज़िल हुई और तंबीह की गई कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के से आगे ना बढ़ो। और एक दूसरी आयत ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपने आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद ना करो। ये उनकी ताज़ीम, उनके एहतराम, उनके तौक़ीर के ख़िलाफ़ है। तो तुम्हारी आवाज़ उनके सामने धीमी होनी चाहिए, बल्कि कान लगाकर उनकी बात को सुननी चाहिए, उनसे आगे ना बढ़े। अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला और जानने वाला है। एक और आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके वक़ार को, आपके मर्तबे को बयान करते हुए फरमाया ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआए बादिकुम बादा। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम रसूल को पुकारो तो उनको ऐसे ना पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। रसूल के पुकारने में, आपकी आवाज़ में, आपके अदा में, आपके उसलूब में वो मकाम व मर्तबा मलहूज़ रखना चाहिए जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहिक़ हैं। तो उनका मकाम व मर्तबा हमें मलहूज़ रखना और उनकी इज़्ज़त करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। एक और बड़ा हक़ है जो इसी से रिलेटेड है, वो ये कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें अपने आप पर, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा सा कलिमा है जिसकी वजह से हमारी ज़बान पर कोई बोझ नहीं आता, कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन उसका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। दरूद इब्राहिम ही पढ़े आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इस ताल्लुक़ से फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं, रहमत की दुआएँ करते हैं उनके लिए। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अपनी शफ़क़त और रहमत करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी अल्लाह के रसूल के ऊपर दरूद व सलाम भेजो, सलामती की दुआ करो, दरूद भेजो उनके ऊपर, रहमत की दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहमत का नुज़ूल करेगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं कि मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशर, रवाहु मुस्लिम, कि जो शख्स मेरे ऊपर दरूद भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक बार कहने के मुकाबले में 10 बार तो उसके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला के झोली में, उसके दरबार में, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। एक मिसाल बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना देता है, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है जितना वसी करना चाहता है देता है, उसकी कोई हद और हिसाब नहीं। अल्लाह ताला जब देता है तो कम नहीं देता है, कई गुना देता है, और उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। और ऐसा शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, आप पर दरूद ना भेजे, ऐसे इंसान को बड़ा महरूम इंसान कहा गया। कई हदीसों में इसका बयान आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान को बखील कहा है जो आपका नाम आए और आप पर दरूद ना भेजे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये भी इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने अपने सुनन के अंदर रिवायत किया और इमाम अहमद ने इस हदीस को रिवायत किया, और ये हदीस सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन, दूसरी हदीस है, अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्लि अलैया। बखील वो शख्स है जिसके पास मैं ज़िक्र किया गया, मेरे नाम का ज़िक्र आया, मेरे बारे में ज़िक्र हुआ, और फिर उस शख्स ने मेरे ऊपर सलात व सलाम नहीं पढ़ा, दरूद व सलाम नहीं पढ़ा। यानी कहीं ना कहीं ये देखने में नज़र आता है कि हम इस मामले में बखील हैं। कुछ लोगों ने सलात व सलाम को एक बिदअत की शक्ल दे दी है, ख़ास वक्त में उसको कहना और उसको ख़ास अंदाज में कहना, बल्कि सलात व सलाम को ऐसे अल्फाज के साथ भी अदा किया जा रहा है, बाद अशार अरबी के और बाद दूसरे अल्फाज ऐसे जिसके अंदर शिर्क की बू आती है और उसके अंदर खूब वुलू के साथ कहा जाता है। लेकिन हम और आप जो अपने आप को अहले हदीस भी कहते हैं, सलफ़ी कहते हैं, बहुत महसूस ये होता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कमी कर जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो उस पर भी हम दरूद नहीं पढ़ते। जुमा के दिन ख़ास फजीलत है दरूद पढ़ने की, उसका हम एहतमाम नहीं कर पाते। तो हमें एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बड़ी फजीलत है, और ख़ास तौर से जिनके पास किताब व सुन्नत की सही दलीलें मौजूद हैं और उस पर वो अमल करने वाले हैं, तो उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हक़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा उस पर अमल करना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ में से एक अहम हक़ ये है कि जब हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ़ हो, जब हमारे दरमियान किसी बात को लेकर के कोई इशू हो जाए, तो हम और आपको अल्लाह और उसके रसूल की जानिब रुजू करना चाहिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, ज़िंदा थे, आपकी ज़िंदगी में हर मसले में सहाबा किराम आपसे रुजू करते थे, पूछते थे, अपने मसाइल का हल तलाश करते थे। वो भी इंसान थे, अल्लाह ने उनको इंसानी बनाया था, उनके दरमियान भी मसाइल हो जाते थे। अम्बिया के बाद सबसे आला व अरफा दर्जात के लोग सहाबा किराम हैं। इंसान होने के नाते कभी कोई मसला हो जाता था, इशू हो जाता था। इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर वो ज़िंदगी बसर करते थे, एक दूसरे से कट करके रहबानियत की ज़िंदगी नहीं बसर करते थे कि कोई गार में चला गया, कोई पहाड़ों में चला गया, कोई आम मुआशरे से कट करके नहीं, एक दूसरे के साथ रहते थे, मस्जिदों में आते थे, नमाज़ पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में हाजिर होते थे, दीन सीखते थे, अपने दुनियावी उमूर को अंजाम देते थे, तिजारत करते थे। तो एक दूसरों के साथ उठना बैठना सब लगा रहता था। किसी मसले को लेके कभी कोई इख्तिलाफ भी हो जाता तो उसका हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तलाश करते थे। आप क्या कहते हैं, कुरान और सुन्नत में इसकी क्या इस सिलसिले में क्या फ़ैसला है? तो आपका एक बहुत बड़ा हक़ ये है हमारे ऊपर कि जब हमारे दरमियान किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो, कोई झगड़ा हो जाए, कोई ऐसा मसला हो जो हम हल नहीं कर पा रहे हैं, तो शरीयत की जानिब रुजू करें। मौजूदा दौर में अल्हम्दुलिल्लाह किबार उलमा मौजूद हैं, वो उलमाए किराम मौजूद हैं जो शरीयत की तफसीली उनके पास मालूमात है, समझ है, फ़हम है, फ़तवे दे सकते हैं, आपको सही रहनुमाई कर सकते हैं। उनकी जानिब आप रुजू कीजिए अपने मसाइल को लेकर के, अल्लाह तबारक व तआला आपको खैर की तौफ़ीक़ देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपके मसाइल में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला आ जाए, हुक्म आ जाए, तो उसको मान लेना और उसके सामने सर झुका देना, यानी उसको सर तस्लीम खम करना, कबूल करना, ये इंतहाई ज़रूरी है। उसके अंदर हम किसी तरह से इख्तिलाफ करने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना
हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला खिताब करके कहता, तुम्हारे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, लोग ईमान वाले नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक मेरे फ़ैसला करने के बाद, ला युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, कि उनके दरमियान जब कोई इख्तिलाफ़ हो जाए तो उसमें आपको फ़ैसल और हकम ना बना ले, तब तक मोमिन नहीं हो सकते। किसी और को हकम बनाना, किसी गैर के पास फ़ैसला लेकर के जाना, ये उनके ईमान की कमज़ोरी की दलील है। आपको हकम बनाए, आपको फ़ैसला करने वाला बनाए, सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, फिर आप जो फ़ैसला कर दें उस फैसले के बाद अपने दिलों के अंदर कोई तंगी महसूस ना करें, उसको नापसंद ना करें, नापसंदीदगी का इजहार ना करें, उस पर उसको तस्लीम कर ले। यही उनके ईमान और उनके महब्बत की दलील है। वो युसल्लिमू तस्लीमा, और पूरी तरह से उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि हमारे लिए कौल फ़ैसल अगर किसी मामले में है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे लिए कौल फ़ैसल अगर है तो शरीयत है, कुरान और सुन्नत है, जिसका फ़ैसला आ जाने के बाद उसको हमें मानना चाहिए, अगरचे वो हमारे फ़ैसले या हमारी राय या हमारे नफ्स के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, उसी के अंदर हमारी भलाई है। तो ये बड़ा अजीम हक़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और एक आखिरी हक़ जो है, जो बड़ी अजीम बात है, उसको कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, कि हम और आप और इस बात को मानते हैं कि मनहज सलफ़ जो है वो ही हमारे लिए बेहतरीन रास्ता और तरीक़ा है दीन पर अमल करने का। सलफ़ सालिहीन यानी सहाबा किराम ने जिस तरह से शरीयत को समझा, ताबईन ने जिस तरह को शरीयत को समझा और जिस तरह से उसको समझ करके हम और आपके सामने पेश किया, उसी रोशनी में हमको शरीयत को समझना है। तो सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा को बेहतर तरीके से जाना, आपके हुकूक को जाना, आपके हक़ को अदा करने में किसी भी तरह की इफ़रात और तफरीत नहीं की। यानी आपका जो मकाम है उस मकाम से उससे बुलंद भी नहीं किया कि आपको मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला के मर्तबे पर नऊज़ुबिल्लाह लेकर चले जाए, या आपके मकाम के बारे में, मर्तबे के बारे में ऐसी बात कहे जिससे शिर्क लाजिम आए, जिससे गुलू लाजिम आए, वो भी नहीं किया। और आपको आपके मकाम व मर्तबा से नीचे भी नहीं किया, यानी जो लायक मकाम था उसी में आपको रखा। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल समझे, आपको सबसे बाइज़्ज़त इंसान समझे, सबसे अफजल इंसान समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खातिमुल अंबिया और रसूल बनाया है, आपको अफजलुल बशर बनाया, आपको सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाया। इन तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान और अक़ीदा होना चाहिए, है ना। और अल्लाह तबारक व तआला आपको हौज़े कौसर पर वारिद करेगा, आपको मकाम महमूद से नवाजेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी शफ़ाअत को कबूल करेगा। इन तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान है, यकीन है, इसको हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम के बावजूद हम इस बात को मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे, इंसान थे, आप किसी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला की जो मशीयत होती थी उसी हिसाब से आप किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते थे या नुकसान पहुंचा सकते थे। बगैर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और इरादे के कोई काम आप नहीं करते थे। तो आपके बारे में बशरियत का यकीन और ईमान रखना ये हमारा तुर्रे इम्तियाज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बशर बनाया। खुद कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान किया कि तुम्हारी तरह से बशर हैं, खाते हैं, पीते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत कर दी, भाई तुम्हारी तरह से इंसान हूँ, शादी करता हूँ, इबादत करता हूँ, आराम करता हूँ, बदन का अपना हक़ देता हूँ, अपने बीवी बच्चों का हक़ अदा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। तो जो आपका मकाम व मर्तबा है उस पर आपको कायम रखना और उसी के मुताबिक आपकी इज़्ज़त करना, आपको बशरियत के दर्जे से उठा करके और उससे ऊपर का दर्जा नहीं देने की ज़रूरत है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं नवाजा है। लोगों के गलत अकायद बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उसको सुने। आपसे कहता अल्लाह तबारक व तआला कि आप बयान कर दीजिए, लोगों से बताइए, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, क्या कह दें
कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला का ख़जाना है, वला आलमुल गैब, और ये भी कह दे कि मैं गैब की बातें नहीं जानता हूँ, मुझे गैब का इल्म नहीं है, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं उसी बात की इत्तिबा करता हूँ जिसकी अल्लाह ताला मेरी जानिब वही करता है। अल्लाह का तबारक ताला वही भेज कर मुझे कोई बात बता देता है, उसको मैं जानता हूँ, उसकी मैं तुम्हें उसके बारे में तुम्हें ख़बर रखता हूँ, पेशगी मुझे इल्म नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई ऐसे वाक़यात हैं, आप पढ़ेंगे वाक़े इफ़्क, देखिए हज़रत आयशा पर तोहमत लगा दी गई, एक मुद्दत तक वही नाजिल नहीं हुई। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब होते तो आप पता नहीं देते कि देखिए आयशा के बारे में फ़ला फ़ला गलत बात कह रहे हैं, गैब का इल्म होता नहीं, आपने वही का इंतज़ार किया। इन लंबी मुद्दत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल करके सब बताया, तब आपके सामने सारी चीज़ें वाज़ेह हुई। उहुद के मौके पर आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म होता कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, मेरे दास शहीद हो जाएंगे और हमारी शिकस्त हो जाएगी, तो आप पहले से अपने सहाबा को अलर्ट नहीं कर देते। आपको मालूम होता कि जिन सहाबा किराम को मैं तीर अंदाज़ी के लिए पहाड़ी पर खड़ा किया हूँ, वो जंग का पासा पलटने के बाद उस जगह को छोड़ करके नीचे चले आएंगे, तो आप पहले से उनको नहीं डांट देते कि उस जगह को नहीं छोड़ना हर हालत में, तुम लोग ऐसा करने वाले हो। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, आप आलिमुल गैब नहीं थे। एक आयत सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैरि वमा मस्सनी अस्सू। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि आप कहिए वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब की बातें जानता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो खूब भलाई कर लेता। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप बगैर जाने भी भलाई खूब करते थे। और आगे की जो बात है उसको सुनिए, मिनल खैरि वमा मस्सनी अस्सू, और मुझे कोई कोई बुराई, कोई तकलीफ़ लाहिक ना होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो लोग मुताला करते हैं, जिसने आपकी सीरत को पढ़ी है, आपके बारे में जाना है, आपके बारे में सुना है, वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक आप मक्का में रहे, आपको कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, क्या क्या नहीं आपको झेलना पड़ा। वो पूरी मुद्दत आपकी तकलीफ़, अज़ियत, परेशानी, आजमाइशों से भरी पड़ी है। हिजरत करके मदीना चले गए तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर पूरी तरह से आपको सुकून हो गया, तब भी लोग जंग पर आमादा रहे। उधर यहूदियों ने साजिश की, इधर अहले मक्का चढ़ दौड़े, यहूदियों ने आपको कत्ल करने की साजिश की, आपके ऊपर पत्थर डाल करके, जब दीवार उनको एक कबीले में गए थे यहूद के कुछ बातचीत करने के लिए, धोखे से आपके ऊपर पत्थर गिरा करके आपको कत्ल करने की साजिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए आपको बताया कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। तो ये सारी बातें बताती हैं कि वाक़यात बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। गैब का इल्म होता तो ये सारी चीज़ें आप पहले से जान लेते, कोई आपके ऊपर हमला ना कर पाता, बच जाते। पहले जो दुश्मन करने वाला है उसके बारे में जानते आप पहले से, तो उसी हिसाब से और बेहतर तैयारी कर लेते, दुश्मन को और चकमा दे देते। लेकिन जंगें हुई, तकलीफ़ें हुई, आपको परेशानियाँ हुई, आपको मारा भी गया, लहूलहान हो गए, पूरी ज़िंदगी आपने आजमाइश इब्तिलाआत में गुजारी, जो इस बात को के ऊपर दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आलिमुल गैब नहीं थे, गैब का इल्म नहीं था। आप उसी बात को जान पाते थे जो बातें आपको वही के ज़रिए बताई जाती थी, और अगर वही रुकी रहती थी तो आप परेशान हो जाते थे। उस फतरे में किसी को कोई हुक्म जानना है, कोई शरई मामला जानना है, कोई फतवा लेना है, तो अगर उस वक्त तक शरीयत में उसकी वजाहत नहीं है और अभी वही नहीं आई, तो आप वही का इंतज़ार करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फरमान आ जाए, तब आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत पर हमें यकीन रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में सूरतुल कहफ में अल्लाह ने फरमाया कि कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह से ही बशर हूँ, मेरा जो मकाम है, जो मुझे मर्तबा मिला है, जो फजीलत दी गई है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी जानिब वही करता है, वही आती है। अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है, रसूल बनाया है, अपनी किताब दी है, मुझे चुन लिया है लोगों के दरमियान से। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है।
वो जिसे चाहता है अपने बंदों में से इख्तियार करता है, जिसे चाहता है चुनता है, जिसे चाहता है अपना बरगुज़ीदा बना लेता है, अपना पसंदीदा बना लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इनायत है। लेकिन मैं इंसान हूँ, बशर हूँ, इस बशरियत से मुझे अलग नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला की जो दावत है मेरे लिए ये कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद जो है सिर्फ एक है, उसी की इबादत होनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी इसी पैगाम को साबित करने के लिए लड़ते रहे। लोगों के जहनों में, जिस मुआशरे में आप थे, वो मुआशरा जो होता है बुत परस्ती से भरा हुआ था हर जानिब। यानी लोग ये मान करके भी कि उनको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, ये मान करके भी कि उनको रोज़ी का इंतज़ाम कराने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, फिर भी इबादत के वक्त जो है अपने माबूदों की इबादत करते थे। नफ़ा नुकसान का यकीन जो उनको था कि हमारे माबूदों के ज़रिए हो सकता है, उनके नाम की फ़ाल निकालते थे, तीरें अलग अलग करके कोई एक तीर उठाते थे कि अगर ये वाले रंग की तीर निकल गई तो हमारे लिए खैर होगा, तब सफ़र करेंगे। अगर ये वाली तीर निकल गई तो हमारे लिए बदफाली बदशगुनी होगी, नहीं करेंगे वरना रास्ते में कोई ख़तरा हो सकता है। अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल नहीं था। तो ऐसे मुआशरे में जो पूरी तरह से बुत परस्ती में लथपथ हो, जिसका ईमान और अक़ीदा बिल्कुल ख़राब हो चुका हो, जिनके पास दीन हक़ की बातें यानी दीन इब्राहिमी की जो बातें थी अपने सही शक्ल में नहीं मौजूद थी, मुनहरफ थी और सारी चीज़ें बदल दी गई थी, बस दीन के नाम पर कुछ बक़िया रसूमात मौजूद थे जिसको लोग दीन मानते थे। ऐसे मुआशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को बुलंद किया और अपनी बात को कही, तो उसका जो रद्द अमल था बड़ा ख़तरनाक था। लोगों को लगा कि हमारे आबा व अजदाद के दीन से ये फेर रहा है, हम कैसे बातिल पे हो सकते हैं, हमारे आबा व अजदाद बातिल पे थे क्या, ये सारी बातें जहन में आती थी। हालांकि उसी इंसान को सबसे सच्चा पक्का इंसान मानते थे। नबूवत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले मक्का, कुफ़ारे मक्का अपनी अमानतें उन्हीं के पास रखते थे। कोई बैंक का निज़ाम था नहीं उस ज़माने में, तो जिस पर एतमाद और यकीन रहता था अपनी ज़ायद चीज़ें रख देते थे कि भाई अब आदमी हिफाजत से रखेगा, इसके अंदर खुर्द बुर्द नहीं करेगा, अमानत में ख़यानत नहीं करेगा। आपको अस्सादिकुल अमीन कहते थे। वही बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब उनको दावत देता है तो गैरों को छोड़िए, जो अपने सबसे करीबी थे वो आपके दुश्मन हो गए और आपके ख़िलाफ़ लोगों को ललकारा। तो ये नबी का जो पैगाम था, एक बशर की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही आप पर नाजिल की थी वही आपने लोगों को बताई, और उसी वही के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक अफजल बनाया, सबसे अफजल बनाया कि आप पर वही नाजिल की जाती है, आप पर कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा ये है, उनका हक़ ये है कि हम आपके बारे में इस बात का ईमान और यकीन रखें कि आप अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और रसूल हैं, आप बशर हैं। हम आपको आपके मकाम और मर्तबा के हिसाब से आपको जानते हैं और आपके हुकूक को अदा करते हैं, ना उसके अंदर हम इफ़रात करते हैं, ना तफरीत करते हैं। और जैसा कि कुछ लोग ये भी दावा रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं, रूपोश कर गए हैं, पर्दा कर गए हैं, ये भी बात गलत है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इस बात को बयान कर दिया, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आप मय्यत हैं, आप मरने वाले हैं और ये सब भी लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कोई अलग से इसका माना मफ़हूम नहीं बयान किया गया कि आप रूपोश हो जाएंगे, पर्दा कर जाएंगे। जिस तरह से आपसे पहले अम्बिया किराम, उलुल अज़्म अम्बिया किराम आए, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के मरहले से गुजारा, सब इस दुनिया से चले गए, उसी तरह से आपको भी मौत आनी है और आप भी इस दुनिया से चले गए। तो हमारा ईमान और यकीन इस बात पर होना चाहिए कि हम आपके हुकूक में से ये जो अजीम हक़ है कि हम आपको अल्लाह तबारक व तआला का नबी और रसूल मानते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि आप इंसान थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपना नबी बनाया था, अपनी वही दी थी, इस वजह से आपकी फ़जीलत है। आप कोई आलिमुल गैब नहीं थे और आप भी दीगर अम्बिया की तरह से दुनिया से चले गए, आपकी वफ़ात हो गई। तो ये वो बातें हैं जिस पर हम और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करना चाहिए, इन हुकूक की पाबंदी करनी चाहिए। इन हुकूक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई यही हुकूक हमारे ऊपर, अगर इन हुकूक को इंसान जान ले, पहचान ले और इसके ऊपर अमल करे तो यकीनी तौर पर उसकी ज़िंदगी एक बेहतरीन उसवा और नमूना बन सकती है। और यकीन माने अगर ऐसी ज़िंदगी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ऐसे लोगों को वो उन लोगों के साथ उठाएगा जिनका हश्र जो है नबियों के साथ, रसूलों के साथ, सिद्दीकीन के साथ होगा और उन लोगों के साथ जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बरगुज़ीदा और पसंदीदा है।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक़ को पहचानने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा के मुताबिक हमें उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जब तक हम इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहे, हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर हो और अक़ीदे तौहीद पर हम ज़िंदा रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो अक़ीदे तौहीद पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।